हाय फ्रेंड्स, ज और ज का जो फर्क है उससे जुड़े हुए कुछ और शब्द हम लेते हैं। जख्म, जख्म, ये खा के नीचे भी नुक्ता है, जख्म। इसको हम बाद में समझेंगे, अभी हम ज और ज को समझ रहे हैं। इसके बाद में अगला शब्द है जमीन। जमीन नहीं होता, जमीन। इसी से जुड़ा हुआ शब्द है जायदाद। जहां ये जायदाद नहीं होता, जायदाद। ये हमने लिखा जो हम बहुत बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, जरूरत। जरूरत नहीं है, ये जरूरत है, जरूरत। ये मैंने लिखा जाया। अरे तुम क्यों खामखा अपना समय जाया कर रहे हो? जहां बर्बाद करना, खराब करना। तो ये शब्द है जाया। जाया मत करो, जाया नहीं है, ये जाया है। तो हमें ज और ज के फर्क को समझना है। आइए और कुछ शब्द लेते हैं। ये मैंने लिखा जज्बात। जज्बात नहीं होता, जज्बात। पहले ज के नीचे बिंदी नहीं है, नुक्ता नहीं है, तो वो ज रहेगा। अगले ज के नीचे नुक्ता है, बिंदी है, वो ज बन जाएगा। और उसके बाद में है बात, जज्बात। तो हमें गौर करना है, ये हमारे पास में पहला शब्द जख्म है, दूसरा शब्द जमीन है, तीसरा शब्द जहां जायदाद है, इसके नीचे बिंदी नहीं है, नुक्ता नहीं है, जायदाद। इसके बाद में जरूरत, जरूरत नहीं, जरूरत। उसके बाद में जाया, यहां बर्बाद करना, खराब करना, अपना समय क्यों जाया कर रहे हो। और उसके बाद में जज्बात, जज्बात। पहले ज के नीचे बिंदी नहीं है, दूसरे ज के नीचे नुक्ता बिंदी है, तो ये बन जाता है जज्बात। तो आप बेहतर तरीके से समझ गए हैं कि ज और ज में क्या फर्क रहता है। अगली क्लास में आपको ज और ज से जुड़ी हुई एक एक्सरसाइज देंगे और आपको बताना है कि ज और ज को आप कितने अच्छे से उच्चारण कर पाते हैं और उसमें फर्क कर पाते हैं। क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया ज और ज का फर्क। एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस था, जब जोसेफ और उसकी मोहतरमा जोजा जहाज से जजीरे पर उतरे तो जालिम जल्लाद जंजीरों में जकड़ा खड़ा था। इससे जुड़े हुए हम कुछ और शब्द लेते हैं और ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। और सारी चीज़ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसमें स्पेशलाइज कर पाएंगे। तो कुछ और शब्द लेते हैं ज और ज के फर्क को बताते हुए। ये मैंने लिखा जीवन। इसमें नीचे बिंदी नहीं है, तो हम इसको जीवन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे जीवन। पर यहां पर मैंने एक शब्द लिखा, ये भी ज है और ये भी ज है, पर इस ज के नीचे बिंदी है यानी नुक्ता है। तो पहले वाला ये बन जाएगा ज और आखिरी वाला बन जाएगा ज। तो इसको हम पढ़ेंगे जनाजा, जनाजा।
तो ये फर्क है ज और ज में। इसके साथ में हमारे पास में हमने पहले शब्द लिया जीवन, जनाजा, आज़ादी। इसके नीचे नुक्ता है, आज़ादी नहीं होता, आज़ादी होता है। इसके बाद में जालिम, पीछे हमने जालिम लिया था, ज के नीचे बिंदी है, नुक्ता है, जालिम है ये। और ये शब्द है गुजारिश, रिक्वेस्ट करना, गुजारिश नहीं, गुजारिश। इसके बाद में है रंजिश, मतलब दुश्मनी। इसमें ज नहीं है ये, पर ज है। कुछ लोग इसको रंजिश पढ़ते हैं, रंजिश। रंजिश नहीं होता, रंजिश होता है, क्योंकि इसके नीचे नुक्ता नहीं है, बिंदी नहीं है। इसके बाद में है नज़ारा, यहाँ पर इसके नीचे बिंदी लगी हुई है। हम बोलते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, नज़ारा नहीं, नज़ारा। इसके बाद में खजाना, इसके नीचे भी नुक्ता है, इसके नीचे भी नुक्ता है, तो ये बन जाता है खजाना। मैं इसको और क्लियर लिख देता हूं, खजाना, खजाना। तो ज और ज का ये फर्क इसके साथ में हम लेते हैं। जहरीला, लोग बोलते हैं ये सांप बहुत जहरीला है। जहरीला नहीं, जहरीला। ज नीचे नुक्ता है, नुक्ते के साथ में हमारे पास ये शब्द आता है जोश। इसमें कहीं नुक्ता नहीं है, तो हम इसे जोश बोलेंगे, जोश नहीं बोलेंगे। हमें फर्क का ध्यान रखना है। जहां ज के नीचे बिंदी लगी हुई है, नुक्ता लगा हुआ है, उसी को हम ज बोलेंगे। बाकी सारे जितने भी अक्षर हैं वो ज ही रहते हैं। नुक्ते वाला अक्षर, नुक्ते वाला जो अक्षर है वो ज बन जाता है। इसके अलावा हमारे पास में जज्बात। इसके अलावा हमारे पास में
उर्दू का शब्द है तवज्जो, किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान देना। ये तवज्जो नहीं होता, बहुत सारे लोग इसको तवज्जो बोलते हैं, तवज्जो। तो हमारे को ज और ज़ का ध्यान रखना है और उसके साथ में हमें जुल्म, ये जुल्म नहीं होता, जुल्म होता है। तो हमारे को ज और ज़ का ध्यान रखते हुए हमारे को इसको आगे बढ़ाना है और ख़्याल रखना है कि ज और ज़ का आप अच्छे से फ़र्क कर पाएँ और ऐसे शब्द आपके पास में आते रहेंगे। ज साधारण शब्द है, एक नॉर्मल, और जब उसके नीचे बिंदी नुक्ता लग जाता है वो बन जाता है ज। तो इसका ख्याल रखें। आपको कई शब्द मैंने यहाँ लिखकर बताए हैं, आप इसको प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस लिखने के साथ आम बोलचाल में भी करें, ताकि आप अपने प्रोग्राम को पेश करते समय, अपने कार्यक्रम को डिलीवर करते समय रेडियो से किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना करें, कोई त्रुटि ना करें, कोई खामी ना रह जाए। तो ज और ज़ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।